पिछले एपिसोड में आपने देखा चंद्रगुप्त ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने और अपने सही स्थान को पुनः प्राप्त करने की ठानी। चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने नंद वंश के खिलाफ एक संगठित अभियान की योजना बनाई। उन्होंने विभिन्न छोटे राज्यों और जनजातियों के साथ गठबंधन बनाए और उन्हें नंद वंश के अत्याचारी शासन से मुक्त किया। चंद्रगुप्त के नेतृत्व और चाणक्य की रणनीति ने उन्हें सफलता दिलाई। लोगों ने चंद्रगुप्त का मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया, जिससे उनका मनोबल और भी ऊंचा हो गया। इस समर्थन ने चंद्रगुप्त को नंद वंश के खिलाफ अपने संघर्ष को और भी जोश से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इस अभियान के दौरान चंद्रगुप्त और चाणक्य ने कई रणनीतिक चालें चली। उन्होंने गुप्तचर प्रणाली को मजबूत किया, जिससे उन्हें नंद वंश की गतिविधियों की जानकारी मिलती रही। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि कैसे दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाना चाहिए और कब और कैसे हमला करना चाहिए। इन सब रणनीतियों ने चंद्रगुप्त की सेना को नंद वंश के खिलाफ एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। चंद्रगुप्त और चाणक्य के गठबंधन ने न केवल उन्हें सैन्य बल प्रदान किया, बल्कि एक विचारधारा भी दी। यह विचारधारा स्वतंत्रता, न्याय और समानता पर आधारित थी। चंद्रगुप्त ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी सेना न केवल लड़ाई में बल्कि नैतिकता में भी श्रेष्ठ हो। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि एक सच्चे योद्धा को न केवल अपनी ताकत का बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और नैतिकता का भी सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार चंद्रगुप्त और चाणक्य की योजना ने धीरे धीरे आकार लिया। उन्होंने नंद वंश के खिलाफ एक मजबूत और संगठित विद्रोह खड़ा किया, जिसने न केवल नंद वंश को कमजोर किया बल्कि चंद्रगुप्त को एक सच्चे नेता के रूप में स्थापित किया। चंद्रगुप्त की यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प, चाणक्य की बुद्धिमत्ता और उनके अनुयायियों के समर्थन ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। चंद्रगुप्त ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चे नेता के लिए केवल शक्ति और साहस ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, करुणा और नैतिकता भी महत्वपूर्ण होती है। उनकी यह यात्रा न केवल एक नेता के उदय की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन से अपने सपनों को साकार कर सकता है।